विकास कटारिया उर्फ विकास सिंहपुरिया हमारे गुरु भाई हैं। अच्छी आत्मा है, सभी अच्छी आत्मा है जो परमात्मा की शरण में आ गई है। या यूं कहिए कि इस पृथ्वी पर वर्तमान में जितने भी मनुष्य शरीरधारी स्त्री या पुरुष हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, उनको भी गुरुदेव भगवान ने बहुत ही अच्छी आत्माओं की संज्ञा दी है। क्योंकि वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी भगवान स्वयं सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट है। आत्म कल्याण का सुनहरा मौका है। और ऐसे समय में यदि किसी आत्मा का मनुष्य रूप में जन्म है, स्त्री या पुरुष रूप में, तो वो आदरणीय और सम्माननीय गुरुदेव भगवान ने जो है वो बताई है अपने मंगलाचरण में कि गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सही बात कि सभी आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, सबको मौका है वर्तमान में। लेकिन ये तो अलग बात है कि सकल पदार्थ है जगमाही और भाग बिना नर पावत नाही। इस परमेश्वर को जानना, पहचानना, इसकी शरण में आकर भक्ति का लाभ उठाना, ये सबके भाग्य में नहीं होता है। तो विकास सिंहपुरिया जी अच्छी आत्मा है निसंदेह, और हमने तो वैसे भी किसी से द्वेष नहीं करना है। ये परमात्मा के विधान में भी नहीं है कि एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। हम चाहे कितने गुरुदेव के आशीर्वाद से ज्ञानी क्यों ना बन जाएं, महाध्यानी क्यों ना बन जाएं, कितनी हमारी भक्ति क्यों ना हो जाए, यदि हमने अपने भगत भाई बहनों को तो छोड़ो, जगत वालों को तो छोड़ो, यदि हमने जानवरों से भी राग द्वेष किया, तो इतनी भक्ति होने के बावजूद भी हम यहां से सतलोक नहीं जा सकते। तो हमारे मन में, हमारे दिल में सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों के प्रति या सतलोक आश्रम के जो मुख्य व्यक्ति हैं, किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, ना आ सकता है। लेकिन जब बात आती है ज्ञान और अज्ञान की, तो फिर बोलना हमारा दायित्व बन जाता है ज्ञान आधार से। क्योंकि जिस पाखंड और अज्ञान को समाप्त करने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान सन 1994 से जो अकल्पनीय संघर्ष दिन रात कर रहे हैं, वर्तमान में भी 11 वर्षों से हिसार जेल में हैं। ऐसे में यदि उनके भगत होकर उनके मार्ग में कोई अज्ञान फैलाएगा, पाखंड फैलाएगा, तो फिर एक शिष्य का धर्म बनता है उसके ऊपर बोलना, टीका टिप्पणी करना। दूसरी बात, परमेश्वर जी अपनी एक वाणी में कहते हैं कि तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा। एक होता है तत्व ज्ञान जो गुरुदेव ने हम सबको दे दिया, एक होता तत्व भेद यानी उस तत्व ज्ञान का भी सार, निष्कर्ष। तो कहते हैं समझेगा कोई गुरु मुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा, और समझेगा कोई गुरु मुख प्यारा। यानी सभी भगत उस तत्व भेद तक नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। सही हो, जो गुरु का प्यारा होगा, जिस पर गुरु का आशीर्वाद होगा, वही समझ सकता है और वही समझा सकता है। तो यहां पर जो ये तत्व भेद वाली बात है, इससे सतलोक आश्रम के जो ये गणमान्य व्यक्ति हैं, पदाधिकारी हैं, विकास सिंहपुरिया जी, ये अभी थोड़ा दूर है। तत्व ज्ञान तो हो गया, गुरुदेव के मुख से कथाएं सुनकर, सृष्टि रचना सुनकर, उनके सत्संग सुनकर, ये ज्ञान तो कोई भी भगत दे देगा। 2, 4, 5, 10 बार सृष्टि रचना सुनने से, उनके सत्संग सुनने से, कथाएं सुनने से ज्ञान तो याद हो ही जाता है। लेकिन उस ज्ञान का जो सार है, जो भेद है, वो सतगुरु की विशेष रजा के बिना निकाल पाना संभव नहीं है। तो विकास सिंहपुरिया जी ने जो 5-7 मिनट का वीडियो आज वायरल किया है, विशेषकर मुझ पवन दास को संबोधित करके कि ये वीडियो मेरा जो है गुरुद्रोही पवन दास के लिए है, तो मैं भाई का हाथ जोड़कर धन्यवाद करूंगा कि कम से कम किसी व्यक्ति ने तो आज 10 साल बाद भक्तों वाली बात की है। आज से पहले तो अज्ञानियों वाली बातें हो रही थी, ज्ञान का जवाब ज्ञान से तो दिया ही नहीं जा रहा था, या तो गालियों से, या धमकियों से, या फिर मार पिटाई से। तो आज पहले व्यक्ति मुझे दिखाई दिए जिन्होंने ज्ञान का जवाब ज्ञान से देने का प्रयास किया है। हालांकि अभी ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन इन्होंने अच्छी शुरुआत की है। कोई बात नहीं, परमात्मा फिर दया करेंगे, हमारे माध्यम से उसका विश्लेषण करवा देंगे। तो कम से कम इन्होंने शुरुआत तो की, अच्छी बात है। तो विकास सिंहपुरिया जी ने अपने 5-7 मिनट के वीडियो में विशेषकर एक ही चीज को आधार बनाया है,
और वो है परशुराम को भगवान साबित करने की कुचेष्टा। और बार बार ये गुरुदेव भगवान का रेफरेंस दे रहे हैं। उनकी एक पवित्र पुस्तक है गीता तेरा ज्ञान अमृत। उस पुस्तक के पेज नंबर 5 का उन्होंने हवाला देते हुए कहा है कि देखो जी, संत रामपाल जी ने तो ब्रह्मा जी से पहले भगवान शब्द का प्रयोग किया है। अगर ब्रह्मा जी भगवान नहीं है तो संत रामपाल जी भगवान क्यों कह रहे हैं? कभी वो शंकर जी के लिए महादेव शब्द को महत्वता दे रहे हैं कि देखो जी, यहां पर तो आदरणीय गरीबदास जी ने अपनी वाणी में और शंकर जी को महादेव की संज्ञा दी है। हालांकि इस विषय पर शुरुआत में मैं आपको काफी कुछ बोल चुका हूं कि संत रामपाल जी ये इस प्रकार के शब्द इन देवी देवताओं के लिए भगवान महादेव क्यों यूज करते हैं, वो मैं आपको जानकारी पहले दे चुका हूं। तो इनके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी ने कह रखा है इनको भगवान, इनको देवात्मा कहा संत रामपाल जी ने परशुराम जी को। ये पवनदास कैसे मना कर रहा है? तो कजोड़ जी वही बात है, तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा, और समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। तो एक छोटा सा सत्संग मैं आपको पूज्य गुरुदेव जी का सुनाऊंगा। जिस प्रकार से विकास सिंह पुरिया जी कह रहे हैं कि गुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं। अरे गुरु की किन बातों को आपने अध्यात्म में लेना है? गुरु किन बातों को किस दृष्टिकोण से कह रहा है? किस बात को कहने के पीछे गुरु का क्या संकेत है? इसी को तो तत्व भेद कहते हैं, इसी को तो तत्व भेद कहते हैं। अब विकास सिंह पुरिया जी की हालत तो वैसी है जैसा कुछ बच्चे आपस में खेल रहे हैं। 2-4 बच्चों के हाथों में मिठाई, वो मिठाई खा रहे हैं, एक बच्चे के हाथ में मिठाई नहीं है, और वो बच्चे कह रहे हैं कि तुम्हारे घर पर मिठाई नहीं है, तुम्हारे घर पर मिठाई नहीं है। और वो बच्चा कह रहा है हमारे घर पर मिठाई, वो कह रहे हैं नहीं नहीं तुम्हारे घर पर मिठाई नहीं है। अब वो बच्चा उनको ये बात समझाने के लिए, बताने के लिए घर पर जाता है और अपने पिताजी की फोटो को हाथ में लेता है और उन बच्चों को उनके पास में आकर कहता कि देखो, तुम कह रहे थे कि हमारे घर में मिठाई नहीं है, ये देखो। पिताजी की फोटो को आगे करके कहता कि ये देखो मेरे पिताजी, इनका नाम है मीठालाल जी। क्या नाम है? मीठालाल जी। तुम कैसे कह रहे हो कि हमारे घर में मिठाई नहीं है, हमारे घर में मीठा नहीं है, ये देखो मीठालाल जी। क्या वो फोटो मिठाई हो सकती है? वो तो एक मन बहलाने वाली सी बात हो गई, अपनी बात को ऊपर रखने वाली बात हो गई। सही बात। तो विकास सिंह पुरिया जी वर्तमान में आध्यात्मिक क्षेत्र में इस स्तर पर खड़े हैं। अज्ञान को ज्ञान साबित करने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। यदि आज गुरुदेव के आशीर्वाद से ये वीडियो ना बने तो कितने भगत भाई बहन विकास सिंह पुरिया जैसे भक्तों को परम भगत मानकर, ज्ञानी भगत मानकर, उनके इन विचारों को सुनकर जो अभी हम सुनने जा रहे हैं, भ्रमित हो सकते हैं। तो ये कह रहे कि गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव ने कहा। अब तत्व भेद ये कहता है कि अपने गुरुदेव की हर बात को जो का त्यों स्वीकार करना उचित नहीं है। आपको उदाहरण देता हूं छोटा सा गुरुदेव के मुख कमल से। पूज्य गुरुदेव ने अपने एक सत्संग में कहा है कि एक बार एक किसान था, उसके घर में काफी वर्षों बाद में बेटा हुआ। तो उसने अपने लड़के को भेजा कि जा तू पंडित जी को बुला के लेके आ, होम करवाना है। बच्चा चला गया पंडित जी के पास में। अब गुरुदेव ने यह कथा सुनाते सुनाते फिर क्या कहा कि वहां पर मेरे जैसा एक पाखंडी बैठा हुआ था। वो बच्चा जिस पंडित के पास में गया था होम करवाने के लिए, यज्ञ करवाने के लिए, तो गुरुदेव ने कहा कि वहां पर मेरे जैसा एक पाखंडी बैठा हुआ था। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने आप को यहां पर पाखंडी कह रहे हैं कि मेरे जैसा एक पाखंडी वहां बैठा हुआ था, यज्ञ करने वाला, होम करने वाला। अब कोई भाई ये कहे कि लो जी गुरुजी तो पाखंडी हैं। अरे गुरुजी अपने मुंह से कह रहे हैं कि भाई मेरे जैसे पाखंडी। और कोई समझदार भगत ये कहे, अरे भगत जी यहां पर गुरुजी कहना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं, उनके संकेत क्या है, उन चीजों को समझो। नहीं नहीं नहीं, गुरुजी खुद कह रहे हैं कि मेरे जैसा पाखंडी, हम तो गुरुजी की बात मानेंगे। तो विकास सिंह पुरिया जी की हालत ऐसी है, इन्होंने हर बात पर
जो पुस्तक इन्होंने दिखाई है गीता तेरा ज्ञान अमृत, जिसमें सतगुरु रामपाल जी ने किस दृष्टिकोण से हमारी छोटी बुद्धि को देखते हुए और इन नकली भगवानों के नाम से पहले भगवान शब्द लगाए हैं, देव आत्मा शब्द लगाए हैं, उन चीजों को वर्तमान में स्वीकार करना। अरे वर्तमान में तो गुरुदेव ब्रह्मा जी को भी कह रहे हैं भगवान, तो क्या हम उनको भगवान मान लें? क्या उनकी पूजा शुरू कर दें? क्योंकि पूजा तो भगवान की जाती है ना, भक्ति तो भगवान की जाती है ना, तो क्या हम भी उनकी भक्ति करना शुरू कर दें? नहीं, जितनी और जैसी भक्ति साधना उन देवी देवताओं की हमने करनी है, जैसा हमें गुरुदेव भगवान ने निर्देशित किया, हमने केवल उतना ही करना है। बाकी चाहे गुरुदेव उनको कितना ही भगवान कहें, कितना ही परमात्मा कहें, ये उनकी मौज, उनकी मर्जी। हमें केवल उतना ही करना है जितना गुरुदेव ने हमें मार्ग दर्शन दिया है। तो यहां गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं अपने आप को कि मेरे जैसे पाखंडी। एक बार गुरुदेव के मुख कमल से आपको थोड़ा सुना देते हैं। बहुत सी आपने कथाएं सुनी होंगी कि एक भगत का छोरा हो गया, लड़का हुआ, हाँ ना, एक का पिताजी मर गया, पिताजी मर गया तो श्राद्ध आया। एक भक्त वहां पहुंचा जो मेरे जैसा पाखंडी था, एक भक्त वहां पहुंचा जो मेरे जैसा पाखंडी था, एक भक्त वहां पहुंचा जो मेरे जैसा पाखंडी था। जाकर कहने लगा, पंडित जी कोई हमारे पिताजी की खैर खबर दो। ने बोला, भाई तेरे पिताजी ने तो गऊ चाहिए से और लागड़ हो, और वो तो बहुत तिसाया हो रहा से, और भाई नहीं दोगे ना तो देख थारा नष्ट हो जाओगे। अब ने बोला, पंडित जी, यानी पंडित माने कोई जाति विशेष से नहीं कहा। तो आपने सुने पूज्य गुरुदेव जी के वचन, उनका सत्संग, जिसमें गुरुदेव अपने आप को पाखंडी कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो विकास सिंह पुरिया जी के अनुसार जो उस अज्ञान को ऊपर रखते हुए, अपने साथी डॉक्टर चांद राठी की बात को ऊपर रखते हुए जो कह रहे हैं कि गुरुदेव कह रहे हैं, इनको महात्मा कह रहे हैं, इनको महादेव कह रहे हैं, इनको भगवान कह रहे हैं, देवी देवताओं को, तो चांद राठी जी ने कह दिया तो क्या हो गया? अब गुरुदेव तो अपने आप को पाखंडी भी कह रहे हैं, फिर आप लोग भी गुरुदेव को पाखंडी कहो, आप भी कहिए फिर पाखंडी। भाई आप तो बिल्कुल गुरु आज्ञा में चलते हैं, गुरुमुखी हैं, जैसा गुरु कहेगा आप तो वैसा ही करोगे। तो गुरु तो यहां अपने आप को पाखंडी कह रहे हैं, तो इन्होंने भी गुरु जी को पाखंडी कहना चाहिए फिर तो। एक वाणी में तो गुरुदेव भगवान ये भी कहते हैं कि मैं कुत्ता हूं गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। तो क्या हम भी अपने गुरुदेव भगवान को जो है उस शब्द से संबोधित करेंगे? नहीं कर सकते ना। नहीं। तो तत्व ज्ञान और तत्व भेद में रात दिन का अंतर है। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। जो अपने गुरु के द्वारा किए गए सत्संगों में छुपे हुए संकेतों को समझकर भक्ति करेगा, वही आत्मा अटल सुहाग यानी परम धाम को प्राप्त करेगी, सतलोक को। तो अब हम आगे विकास सिंह पुरिया जी के उस 5-7 मिनट के वीडियो को लेते हैं और पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हम कोशिश करेंगे कि भगत समाज को एक बहुत ही अच्छी शिक्षा मिले आज के इस वीडियो से अब आगे। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है, ये कोई लात घूसों की लड़ाई नहीं है। अगर कोई अपनी तरफ से इस लड़ाई को लात घूसों की, मुकदमेबाजी की बनाना चाहे तो ये उसका अपना बुद्धि विवेक है। बाकी हम सत्सेवक भाई बहनों की तरफ से तो ये ज्ञान और अज्ञान की ही लड़ाई रहेगी। हम इसको प्यार प्रेम से, विनम्रता पूर्वक, ज्ञान आधार से, और गुरुदेव ने हमें जो ये तत्व ज्ञान रूपी जो वज्रबाण दे दिए हैं, वज्रबाण की बोमू बाड़ी सतगुरु संत जीत है राड़ी। जो सतगुरु के भगत होंगे वो इस झगड़े को, ज्ञान और अज्ञान वाले को, उनके इस तत्व ज्ञान के आधार से ही वो जीतेंगे। तो भगत समाज को गुरुदेव के आशीर्वाद से एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। हमारा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, किसी से कोई मनमुटाव नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। आज भी अगर विकास सिंह पुरिया जी या गुरुदेव के छोटे भाई महेंद्र जी या गुरुदेव का परिवार, कोई भी कोऑर्डिनेटर, भले आज वो कितने ही काल प्रेरित होकर खुद भी काल के मुंह में जा रहे हैं, संगत को भी लेकर जा रहे हैं, भक्ति विरुद्ध कुकर्म कर रहे हैं आए दिन, आज भी यदि वो हमें मिलते हैं तो हम तो उनको अपने सीने से लगाने को तैयार हैं। वे भले चाहे हमें अपना शत्रु समझ रहे हैं, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में केवल भाई वाला ही भाव है, मित्र वाला ही भाव है, शत्रु वाला भाव बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जहां बात आएगी गुरुदेव के इस शत मिशन में,
आध्यात्मिक मार्ग में अज्ञान या पाखंड का समावेश करने की, तो वहां पर बोलना फिर हमारे लिए लाजमी हो जाता है। तो विकास सिंह पुरिया जी के इस वीडियो पर अब गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से दास थोड़ा सा विश्लेषण करेगा। अगर आपको लगे बीच में कि कहीं दास ज्ञान विरुद्ध बोल रहा है तो आप जी स्वतंत्र हैं, मुझे वहीं पर आप जी जो है वो टोक सकते हैं। तो भाई और बहनों, आपको विकास सिंह पुरिया जी का ये वीडियो सुनाते हैं, साथ में गुरुदेव के आशीर्वाद से विश्लेषण भी करेंगे। सतगुरुदेव जी की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। ये वीडियो पवन जयपुर, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, उसकी उस वीडियो के जवाब में बनाई जा रही है, जो वीडियो उसने महम कॉन्फ्रेंस में हमारे साथी भगत, जो गुरु जी के वकील सेवादार भी हैं, चांद राठी जी की बात को लेकर बनाई है। अब वहां चांद राठी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पवन गुरुद्रोही की उन सभी एफआईआर, उन सभी शिकायतों, वो जेल में गया, उन सब बातों को बहुत अच्छे से दिखाया था। उन सब बातों पे उन्होंने वो सारी डॉक्यूमेंट भी दिखाए थे। अब सतगुरुदेव जी ने पवन के खिलाफ शिकायत लिखी और उस शिकायत पर कार्रवाई हुई और उन सब के चलते वो सारी समस्याएं, वो सारी चीजें जेल वगैरह की हुई। अब इतनी समस्याएं पवन गुरुद्रोही सतगुरुदेव जी के लिए पैदा कर रहा है कि शायद, जितनी मेरी याददाश्त है, कि सतगुरुदेव जी ने कभी किसी की एफआईआर या कभी इस प्रकार की शिकायत किसी के लिए शायद ना दी हो। अगर दी भी हो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कभी नहीं हुआ। और वो सब चीजें पवन गुरुद्रोही के लिए सतगुरुदेव जी को बार बार करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान करता है। पवन इस बात की तो स्पष्टीकरण कभी नहीं देगा कि सतगुरुदेव जी ने स्वयं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा के एफआईआर क्यों करवाई, उसकी जेल क्यों करवाई, इसका तो जवाब उसके पास है नहीं। लेकिन सतगुरुदेव जी का शिष्य बनने की एक्टिंग करके वो जनता में बहुत ही वैमनस्य और बहुत द्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो कजोड़ जी, विकास सिंह पुरिया जी अपने इस वीडियो की शुरुआत में कह रहे हैं, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि ये जो पवन गुरुद्रोही है, ये सतगुरुदेव जी के लिए बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा कर रहा है। अब आप मुझे ये बताइए, सतगुरुदेव जी के लिए समस्या पैदा भक्ति मार्ग में कहां होती है? जब कोई भगत सतगुरु की मर्यादाओं को तोड़कर, उनके वचन का उल्लंघन करके और इस भक्ति मार्ग पर चल रहा हो और अन्य भगत भाई बहनों को भी मर्यादा तोड़ने की प्रेरणा कर रहा हो, या कुछ ऐसे कर्म करवाकर उनकी भी मर्यादाएं वो तोड़वा रहा हो। तो कजोड़ जी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने धनाना गांव में 1 करोड़ रुपए की लागत से, जो कि संगत के दान धर्म से तैयार हुआ है, एक बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाया। जबकि सतगुरु रामपाल जी की मर्यादाओं में, उनके नियमों में, एक भगत के लिए मोबाइल में भी वीडियो गेम खेलना मना है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा समय बर्बाद होता, हमारे श्वासें बर्बाद होती है। हम भगत हैं, साधु सोई जो सीधा चाल है। गुरुदेव ने बिल्कुल मना किया है। उसके बावजूद गुरुदेव के परिवार ने विकास सिंह पुरिया जैसे लोगों के सहयोग से, संगत के दान धर्म से 1 करोड़ रुपए की लागत से जो बैडमिंटन का स्टेडियम बनाया है। आपको नहीं लगता कि सतगुरुदेव जी के मार्ग में उनके लिए सबसे बड़ी बाधा यह है? बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो गुरु मर्यादा है, जो गुरुदेव ने मर्यादा बता दी एक शिष्य को, एक भगत को, तो वो तोड़वाने वाला सबसे ज्यादा भक्ति मार्ग में रोड़ा है। और गुरु जी ने साफ साफ कहा भी है कि भगत ने कोई खेल नहीं खेलना, कोई गेम नहीं खेलना, खेल देखना भी नहीं है, फिल्म नहीं देखनी, ना कुछ करना। तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य है कि जो बैडमिंटन स्टेडियम बनाया गया है वो बिल्कुल सतगुरुदेव जी के ज्ञान के विरुद्ध है, और सबसे बड़ी मर्यादा तोड़वाने का उसमें अहम रोल है उस स्टेडियम का। तो सबसे ज़्यादा रोड़ा जो बन रहे हैं उस स्टेडियम को बनवाने वाले बन रहे हैं, वहीं गुरुदेव की असली मर्यादा जो है भक्ति मार्ग की वो तोड़वा रहे हैं। तो साफ बात है, साफ जाहिर सी बात है कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट जो भाई हैं और
जिसमें ये अहम भूमिका ये भी निभा रहे हैं विकास जी और चांद राठी जी, ये सभी के सभी जो अहम भूमिका निभा रहे हैं वो बिल्कुल सतगुरुदेव जी की मर्यादा तोड़वाने की निभा रहे हैं। और इसके आधार से भाई जो गुरु मर्यादा तोड़वाए वो सबसे पहले गुरुद्रोही होता है इस मार्ग में। बिल्कुल, तो बिल्कुल आपकी बात सही है, इसमें कोई मैनमिक नहीं है। दूसरी बात, सतगुरु रामपाल जी का राजनीति से 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल, ना उन्होंने कभी एक गंदी और घटिया राजनीति की, ना कभी अपने भक्तों को राजनीति करने की या राजनीति में जाने की या राजनेताओं का सपोर्ट करने की कभी उन्होंने सलाह नहीं दी। 2014 में बरवाला कांड हुआ, 2019 में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने पूरे भारत में एक ये अभियान चलाया कि हमने कांग्रेस का सपोर्ट करना है, कांग्रेस को वोट डालना है और हमने बीजेपी को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। पूरी संगत को इन्होंने गुरुदेव का आदेश बताकर पीले पर्चे निकालकर ऑडियो वाडियो जैसे भी अपनी वायरल की। इन्होंने संगत की खूब मर्यादा तोड़वाई, समय का दुरुपयोग करवाया, धन का दुरुपयोग करवाया। बदकिस्मती से बीजेपी जीत गई। अगर गुरु का यह आदेश था तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं जीती? जैसा कि आश्रम वाले संगत को बता रहे थे, तो शास्त्र कहते हैं कि संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, और साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोलिया मिथ्या न जाए, और सतगुरु जो चावे सो कर दे, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ दड़ पर शीश चढ़ाया पाछे खरी रसोई। अगर ये सतगुरु का वचन था तो सतगुरु का वचन फैल कैसे हो गया? फिर 2024 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, फिर बीजेपी सरकार के समर्थन में आ गए, बीजेपी को वोट डलवाने की संगत को बोलने लगे, बीजेपी का समर्थन करवाया, बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में संगत को भेजा, जैसे भोपाल में और सोनीपत के गोहाना में जब नरेंद्र मोदी की रैली थी तो गुरु का आदेश बताकर इन्होंने सैकड़ों बसों में भक्तों को बैठाकर और मोदी जी की रैली में भेजा। क्या सतगुरु के ज्ञान, विधान और मर्यादाओं के विरुद्ध ये गंदी राजनीति करना, संगत से करवाना, क्या ये सतगुरु को दुखी करना नहीं है? बिल्कुल सही बात है। और सत्य है कि सबसे ज्यादा जो मर्यादा टूटती है वो गुरुदेव ने बताया कि गुरुदेव भगवान एक सत्संग में भी बताते हैं, एक विशेष संदेश में भी बताया, अभी जो विशेष संदेश आए थे उनमें भी बताया कि राजनीति की प्रार्थना लगाने वाला भगत नहीं है। फिर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जा तू पहले राजनीति कर ले, फिर बाद में भक्ति कर लेना। ये विचार करो, ये है वो तत्व ज्ञान जो सार निकाल कर दे दे आपको। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो, हम उसको भगत ही नहीं मान रहे, उसको कहते तू जा राजनीति कर ले, फिर देख लिए जब तेरे ग्रेजुएटी हो लिया तब आ जाएगी। तो हमारा नियम हमारे भगवान का बताया है, जितने भी नियम आपको दिए। तो गुरुदेव भगवान तो आदेश दे ही नहीं सकते राजनीति करने का अपने शिष्य, किसी भी शिष्य को। तो बिल्कुल सत्य बात है कि मैनेजमेंट में जो भाई हैं, सेवादार हैं, इनको तो गुरुदेव भगवान दे ही नहीं सकते आदेश। तो ये राजनीति करवाने वाले जो भी भाई हैं, सेवादार हैं, ये जो मैनेजमेंट बना हुआ है, जैसे बड़े बड़े जो भगत हैं जिसमें अहम भूमिका ये भी निभा रहे हैं सिंहपुरिया जी, तो ये जो राजनीति करवाने वाले यानी गुरु मर्यादा तोड़वाने वाले इस भक्ति मार्ग में मर्यादा तोड़वाने वाले गुरुद्रोही की श्रेणी में आते हैं। ये गुरु के ज्ञान का जो ज्ञान आधार कहता है, गुरुदेव का विधान कहता है, भाई जो गुरु के वचन को तोड़े वो गुरुद्रोही। और सबसे बड़ा यही बात है कि जो मर्यादा तोड़वाई, और मर्यादा गुरुदेव भगवान ने साहब कह दी भाई राजनीति नहीं करनी भगत ने, तो फिर राजनीति कौन करवा रहा है? बिल्कुल। अब जो राजनीति करवा रहा है गुरु जी का आदेश बताकर, यानी संगत में आदेश पारित कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। जितने भी मैनेजमेंट के कार्यकर्ता हैं, सेवादार हैं, वो संगत में आदेश पारित कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा गुरुद्रोही कौन होता है? जो संगत में गुरु जी के आदेशों की आड़ में संगत की मर्यादा तोड़वाई। बिल्कुल, वो सबसे बड़ा गुरुद्रोही।
गुरुद्रोह इसलिए हैं कि कितने जीवों को, कितनी आत्माओं को वो गुरु जी के विधान, गुरु जी की मर्यादाओं से और गुरु से वो दूर कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग से दूर कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग से दूर करें, उनके मनुष्य जन्म के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वो सबसे बड़े गुरुद्रोही हैं ज्ञान आधार से। इसके बाद हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में जाट समाज अपनी धर्मशाला बना रहा था। 4 फ्लोर उन्होंने बना लिए थे। 5वां फ्लोर जो लगभग 1 करोड़ रुपए से बनना था, जबरदस्ती सतलोक आश्रम वालों ने ठेका ले लिया। गुरुदेव के दोनों बेटों ने ठेका ले लिया कि साहब हम बनाएंगे आपकी धर्मशाला, और वो सारा का सारा पैसा भगत समाज का ज्योति पाठ और दान का। बिल्कुल। और गुरुदेव अपने सत्संग में कहते हैं कि बच्चों, हमने पैसा वहीं लगाना है जहां हमारी भक्ति बने। अब बताइए, जाटों की धर्मशाला बनाने से भक्तों की भक्ति कैसे बनेगी? अब वो जाट भाई क्या करेंगे वहां पर धर्मशाला में? वो भगत तो है नहीं, जगत वाले हैं। वो राजनीतिक मीटिंग भी करेंगे, अपने बच्चों के जन्मदिन भी मनाएंगे, और पारंपरिक तौर पर जैसी शादियां होती हैं वो अपनी शादियां भी करेंगे। बाकी समय बैठकर अपना हॉल में हुक्का पिएंगे। तो बताइए, भगत समाज के दान धर्म के पैसे का दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? और दुरुपयोग हुआ तो फिर उसी अनुपात में फिर सजा का पात्र कौन होगा? दान धर्म देने वाला और उस दान का दुरुपयोग करने वाले, दोनों के दोनों। तो ये कर्म था गुरुदेव की मर्यादाओं के विरुद्ध, जो कार्य हमारे गुरुदेव ने कभी नहीं किए इस प्रकार के। क्या ये गुरुदेव भगवान को दुखी करने वाला कर्म नहीं है? बिल्कुल सही बात है। और इसमें जो आपने कहा कि जो ये गोहाना के अंदर जाट धर्मशाला जो बनाई गई, तो इसमें भी जैसे मैनेजमेंट ने आदेश दिया संगत को कि ये गुरुदेव का आदेश है कि 1 फ्लोर बनाने का गुरुदेव का आदेश है, जबकि इन्हीं के जो मैनेजमेंट में सेवादार है, मैनेजमेंट है, इन्हीं के एक भगत भाई का इंटरव्यू है। वो धनाना के पूर्व सरपंच हैं, जो कि गुरुदेव के बड़े लड़के वीरेंद्र के दोस्त हैं। भगत भी तो है। हाँ, अब उन्होंने नाम ले लिया। तो उनका इंटरव्यू था, उन्होंने ये कहा उस इंटरव्यू में कि हमारी तो, जब पत्रकार ने पूछा कि इसके प्रति आपके क्या विचार हैं, तो उस भाई ने कहा कि भाई हमारे तो विचार, हमारी तो इच्छा उसी दिन बन गई थी जिस दिन इस धर्मशाला की नींव लगी, मुहूर्त लगा। उसी दिन हमारी इच्छा यानी हमारे अंदर प्रेरणा हो गई थी कि हम भी इसमें सहयोग करें। फिर पत्रकार ने पूछा कि फिर वो कहा कि हमारी आश्रम में कमेटी बनी हुई है। फिर कमेटी ने विचार विमर्श किया, फिर विचार विमर्श करके हमने गुरुदेव जी से प्रार्थना लगाई, यानी उसके बाद प्रार्थना लगाई उन्होंने। तो प्रार्थना लगाने पे गुरुदेव का उसका कहना था कि गुरुदेव जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने जवाब भी दिया विशेष प्रार्थना करने पर, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जो थारे मन में हो वो कर लो। तो गुरुदेव भगवान तो अंतर्यामी हैं, तो उन्होंने उनकी मन की जान ली, क्योंकि उन्होंने जिस दिन उस धर्मशाला का मुहूर्त लगा उसी दिन उन्होंने सोच लिया था मैनेजमेंट ने कि हम इसमें सहयोग करेंगे भक्तों के दान का। मतलब सतगुरु से पूछना तो केवल एक फॉर्मेलिटी हो गई और समर्पण का परिचायक है। इस दान से महासभा को जाट भवन के निर्माण में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया जी काम हो रहा है। ये बहुत सच्ची पूछो तो हमने जिस दिन नीम टकी उसी दिन हमारी सोच बदल गई थी, हम भी कुछ सहयोग कराएंगे जी। तो हमारी एक कमेटी बनी हुई है जी वहाँ आश्रम के अंदर जी। तो हमने गुरु जी से प्रार्थना करी, हम कोई भी काम करते हैं तो गुरु जी से प्रार्थना करके करते हैं। ठीक है। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो। तो इन्होंने जब पूछा तो गुरुदेव भगवान तो अंतर्यामी थे, और गुरुदेव भगवान वही वैसा ही आदेश दे दिया जैसे वो मतंग ऋषि वाला था। बिल्कुल, जैसे हा हु के मन में जो बातें हो रही थी, बिल्कुल मतंग ऋषि ने वैसा ही बोल दिया कि जो तुम्हारे मन में वही बन जाओ। तो गुरुदेव ने भी कह दिया भाई जो थारे मन में है वह कर लो। फिर इन्होंने 1 फ्लोर बनाने की इन्होंने ठान ली, और संगत को कह दिया कि गुरु जी का आदेश है। तो ऐसा कर्म करने वाला, यानी गुरु जी का आदेश बताकर खुद इंटरव्यू दे रहा है, उस इंटरव्यू में कह रहा कि पहले हमने सोच लिया, फिर हमने फॉर्मेलिटी के तौर पर प्रार्थना की गुरुजी से, फिर गुरुजी ने कह दिया कि जो थारे मन में वो कर लो। यानी गुरुदेव भगवान का कोई आदेश नहीं,
और ये शब्द कहना कि थारे मन में आवे वा कर दो, इसका मतलब गुरुजी ने नाराज होकर ही नाराज होके के। तो फिर संगत को क्या आदेश दिया कि ये गुरुदेव जी का आदेश है कि एक फ्लोर बना दिया जाए। संगत बेचारी नादान भोली। तो गुरुजी के आड़ में ऐसा आदेश देने वाली जो समिति है, मैनेजमेंट है, और गुरुजी के आदेशों के आड़ में एक फ्लोर बना के, यानी बिना गुरु आदेश के अपने मते से एक फ्लोर बनाकर भगतों के दान की वहां सेवा देकर सबसे ज्यादा भगत समाज के कर्म फोड़े। और ऐसा कर्म करने वाला सबसे बड़ा गुरुद्रोही की श्रेणी में है। बिल्कुल। दूसरा, फिर राजस्थान के अजमेर में राजपूत जो करणी सेना थी, अपना एक आंदोलन वो कर रही थी, क्योंकि राजपूत समाज का एक गैंगस्टर था आनंदपाल सिंह, जिसकी पुलिस एनकाउंटर में मृत्यु हो गई थी। तो राजपूत समाज चाह रहा था कि हम उसको शहीद का दर्जा दिलाएं। तो उसको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए राजपूत जो करणी सेना के लोग थे वो राजस्थान के अजमेर में अपने एक रैली आयोजित कर रहे थे। अब दुर्भाग्य से उस समय सतगुरु रामपाल जी का वकील भी डॉक्टर एपी सिंह था, और उधर से आनंदपाल सिंह का वकील भी एपी सिंह। और आनंदपाल सिंह के वकील एपी सिंह ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के साथ में राजपूत करणी सेना वालों की साठगांठ करवा दी कि तुम इनका साथ दो, ये तुम्हारा साथ देंगे। ये परीक्षा थी। इन लोगों ने वैसा ही किया जैसा उस वकील ने बता दिया। और बेचारे राजस्थान के भगत समाज को, जब राजस्थान में रैली थी तो राजस्थान के भगत समाज को तकरीबन 25 से 30 हजार की संख्या में भक्तों को इकट्ठा किया, और अजमेर में राजपूत करणी सेना की उस मीटिंग में, उस रैली में भक्तों को वहां बैठा दिया गया। उनके समर्थन में, यानी गुंडे की सीबीआई जांच के समर्थन में संतों को बैठा दिया गया, जबकि गुंडे का और संत का तो 36 का आंकड़ा होता है। और नाम किसका? पूज्य गुरुदेव भगवान का। और उसी मंच पर जोधपुर से एक व्यक्ति है, भगत है लक्ष्मण दास, जिसको एलडी कहते हैं, उसने 5 लाख रुपए नगद उस मंच पर खड़े होकर राजपूत करणी सेना को दिए, भगत समाज का दान का पैसा। तो क्या भक्ति विरुद्ध जो ये कर्म है, क्या ये सतगुरुदेव जी को दुखी करना नहीं है, नाराज करना नहीं है? जो विकास सिंह पुरिया जी कह रहे हैं कि ये पवन गुरुद्रोही सबसे ज्यादा गुरु जी को दुखी करता है, तो दुखी करने वाले कर्म क्या ये नहीं है? सही बात कर रहे हो। देखो, दुखी परमात्मा को करने वाले ये मैनेजमेंट जितने भी कर्म कर रहा है अपने मते से गुरुदेव जी के आदेशों के आड़ में, वो सारे कर्म गुरुदेव को दुखी करने वाले हैं। और गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश में ये चीज बोली भी है, ये बात बोली भी है कि बच्चों सुधर जाओ, संभल जाओ, बाद में ये समय नहीं मिलेगा। घना दुखी नहीं करो, मेरी उम्र को देखो। हाँ, घना दुखी मत करो, उम्र देखो मेरे ऊपर रहम करो। अगर अपने ऊपर नहीं कर सकते तो मेरे ऊपर रहम करो। जैसे भगत हैं, मेंबर बना दिया और मेंबर बन गया, खाक भक्ति कर रहा, सरपंच ही उठा दिया, वो उठ गया। जाना कहा तुम ये उठ जाओगे, तो ऐसे वहां जाओगे त्रिकुटी पे, तो ये लालच वहां भी होंगे। तेरी इतनी भक्ति है, वहां पर वही बना दियो, जाओगे वहां पड़ जाओगे, चलो वहां ले चलते हैं। तो जब मैं तैयार हो जाएगा, जब यहाँ सरपंच बनना तैयार है, तो देवता बनना क्या दिक्कत आओगी इसका? इसलिए दास कहता है सुधर जाओ, क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों तुम भगवान ने दुखी कर रहे हो? इसलिए दास कहता है सुधर जाओ, क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों तुम भगवान ने दुखी कर रहे हो? इसलिए दास कहता है सुधर जाओ, क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों तुम भगवान ने दुखी कर रहे हो? अपने कर्म फोड़ने तो फोड़ लो, नाम मना लो, फिर इससे अच्छा तो इस अपूर्णा छोड़ दो, तुम्हारा भी कोई रिजल्ट खराब करो। ऐसे लोगों आंख खोल लो। अब कितना बताया था, 3 लोग का राज, जय कोई जीव को कोई दे, लाख बताई क्या करे जब नहीं नाम तक। वो कर्म करने से भक्ति नहीं रहेगी, भक्ति छूट के नियम बना दिया, फिर चाटोगे इस राज ने, कल कुत्ते बन के ये धक्के खाओगे, ये लोग जूते मारेंगे जो आज तुमने सरपंच करते फिरे। अपनी भक्ति करो, ये काम करनी है, काल के लोग बहुत हैं, वो आप करे जाएंगे। तो ये बातें गुरुदेव भगवान किसको बोल रहे हैं? ये मैनेजमेंट को ही तो बोल रहे हैं।
संकेतों में समझाने के लिए, जहां तक उस विशेष संदेश का विश्लेषण जो होता है ये इन्हीं के ऊपर है वो। क्योंकि उस समय ये सत्संग सुनने नामदान सेंटरों पर आश्रम वाले ही जाया करते थे, आश्रम वाले जाया करते थे, और है भी इनके लिए। बिल्कुल, क्योंकि कुछ बातें इनके प्रार्थना पे अगर सत्सेवकों के लिए बोली भी गई तो इनकी प्रार्थना पे बोली गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी तो गुरुदेव भगवान ने हर चीज जो बोली है वो इनके लिए बोली है, और अभी भी इनके लिए बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ा रोड़ा तो हमारे ये जो मैनेजमेंट वाले भाई बहन हैं, जो गुरुजी के आदेशों के आड़ में गुरुजी के आदेश बताकर संगत के कर्म फुड़वा रहे हैं, मर्यादा तोड़वा रहे हैं, तो सबसे बड़ा रोड़ा यानी गुरुदेव भगवान को दुखी ये कर रहे हैं। और नाम लेते